हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षय एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम चैप्टर प्रतिशत की सेकंड क्लास पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है तो जाकर के पहली क्लास देख लीजिए, तब ये क्लास ज़्यादा समझ में आएगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले हम आपको कुछ मुख्य बातें बताना चाहेंगे। दोस्तों, अगर कहीं पे 0.2 लिखा है, इसका इसका अगर हम भिन्न में दोस्तों चेंज करेंगे तो 2 के बटे में 1 लिखेंगे, 2 के बटे में 1 लिखेंगे। उसके बाद ये पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट के बाद कितने अंक हैं हम देखेंगे। पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं, तो दोस्तों पॉइंट के बाद में तो केवल एक ही अंक है, 2। तो जितने ही अंक हैं उतने ही हम 0 बढ़ा देंगे, तो ये फाइनली हो जाएगा दोस्तों 2/10। ऐसे ही भिन्न में चेंज करते हैं। अगले एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। हमने लिखा पॉइंट 0.25 0.25। दोस्तों, इसके अपान में बटे की एक लाइन खींचेंगे, उसके नीचे 1 लिख लेंगे। 1 लिखने के बाद जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो हम ये देखेंगे पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं। कौन कौन से? एक तो 2, दूसरा 5। तो हाँ दोस्तों, 2 अंक है तो हम इसमें 2 जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो ये दोस्तों फाइनली भिन्न में चेंज होगा 25/100, 25/100। दोस्तों, इसको और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं मगर अभी उसकी जरूरत नहीं, अभी केवल हम पॉइंट हटाना बता रहे हैं आपको। एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। 0.415। दोस्तों, इसको पॉइंट हटाकर लिखना है, यानी कि हमें भिन्न में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों? सबसे पहले बटे की लाइन खींचेंगे, उसके अपान में बटे में 1 लिखेंगे। अब हम ये देखेंगे जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो हटाने से पहले हमें ये देखना पड़ता है, इस पॉइंट को हमने हटा दिया तो हटाने से पहले ये देखना पड़ता है कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं। तो पॉइंट के बाद दोस्तों 3 अंक हैं। कौन कौन से? एक तो 4 हुआ और दूसरा 1 हुआ, तीसरा 5 हुआ, यानी कि टोटल 3 अंक हैं। तो हम दोस्तों यहाँ पे 3 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3। दोस्तों, इसका फाइनल आंसर होगा 415 अपान में 1000, 1000। ये आंसर हुआ। दोस्तों, हम बस इसमें ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, उतने ही जीरो नीचे बढ़ाने हैं। पॉइंट के बाद जितने अंक हैं उतने ही जीरो बढ़ाने हैं। जैसे 0.1, तो इसके नीचे लिखेंगे दोस्तों 1, और यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक ही अंक है तो 1 जीरो बढ़ा देंगे, बस 1/10 ही आंसर है। चलिए बाकी दोस्तों, हाँ एक और कॉन्सेप्ट है दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए 2/5, ये पहले से ही भिन्न है, हमें इसको बदलना है प्रतिशत में। काय में बदलना है दोस्तों? प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों 100 से गुणा करते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं दोस्तों। तो ये 5 एकम 5, और इसको काटेंगे दोस्तों 20 बार में कटेगा, 20 पंजे 100 होता। अब इस 2 की 20 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40, तो हो जाएगा 40। यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह है दोस्तों, तो ये 40% आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं आपको। बस इतना याद रखना दोस्तों, किसी भी नंबर को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 1/4, ये भिन्न है और इसको बदलना है दोस्तों हमें प्रतिशत में। तो क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा करेंगे दोस्तों, और ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा, प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। और दोस्तों, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 25 टाइम में जाएगा, 25 चक्कू 100 होता है। तो फाइनली दोस्तों, अब इस 25 से 1 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25%। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब दोस्तों सवालों पे आते हैं। इसको जूम कर लेते हैं दोस्तों। पॉइंट 0.45 दोस्तों, इस पॉइंट को हटाएंगे जब हम तो बटे में 100 लिख देंगे, बटे में 100 लिख देंगे। क्योंकि हमें प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए फिर 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा तो बचेगा क्या? 45, तो ये हो जाएगा 45%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 0.6 को हमें प्रतिशत में बदलना है। दोस्तों, इस पॉइंट को हम यहाँ से हटाएंगे और बटे में लिख देंगे 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही अंक है। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए आपको हमने बता रखा है कि 100 से गुणा करेंगे। प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। अब दोस्तों, इसको हम हल कर देंगे और ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब बचा क्या दोस्तों? यहाँ पे तो 6 है और यहाँ पे है 10, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 10, 6 और 10 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा दोस्तों 60%, ये हो जाएगा 60%। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर
4, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 0.5, इसको चेंज करना है प्रतिशत में। तो दोस्तों ये पॉइंट हम हटाएंगे और पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 2, तो हम इसके बटे में 100 लिख देंगे, क्योंकि 2 जीरो लिख देंगे। क्योंकि प्रतिशत में चेंज करना है दोस्तों, तो अब ये बच जाएगा 5 बटे में। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये 5 बटे में 100 है। प्रतिशत में चेंज करना है दोस्तों, तो हम 100 से गुणा कर देंगे। प्रतिशत में चेंज करना है 100 से गुणा करेंगे, और 100 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो ये 100 आपस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या 5, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5%, ये हो जाएगा 5%। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखा हुआ है 0.5 को प्रतिशत में बदलो, 0.75 को प्रतिशत में बदलो। तो दोस्तों इस पॉइंट को हम हटाएंगे, और पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो हम इसके बटे में लिख देंगे 100, बटे में लिख देंगे 100। चूँकि प्रतिशत में बदलना है, तो हम गुणे में भी 100 लिखेंगे, गुणे में 100 लिखेंगे दोस्तों, गुणे में 100। अब इस 100 से ये 100 कट जाएगा दोस्तों, तो ये बचेगा 75, ये बचेगा 75, यही दोस्तों आंसर हो जाएगा 75%। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 0.3 को प्रतिशत में बदलना है, 0.3 को प्रतिशत में बदलो। तो दोस्तों इसको हम पॉइंट हटाएंगे और बटे में लिख देंगे 10। प्रतिशत में चेंज करने के लिए ये हुआ दोस्तों 3 बटे में 10। प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे दोस्तों। 100 से जैसे ही गुणा करेंगे तो ये 100 का 1 जीरो, सॉरी दोस्तों 100 का 1 जीरो 10 से कट जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा दोस्तों 30। इस 3 की 10 से गुणा कर देंगे तो 30% हो जाएगा दोस्तों। इसका एक डायरेक्ट तरीका है, वो भी हम आपको बता देते हैं। यहीं पे अगले पेज पे कहीं पे दोस्तों लिखा हुआ है 0.5 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको सीधे इसमें 100 का गुणा कर देना, ये डायरेक्ट तरीका है। आप 100 का गुणा करोगे 0.5 में, 0.5 में 100 का गुणा करोगे दोस्तों, तो ये आएगा 50। यही दोस्तों 50% आंसर हो जाएगा आपका, यही 50% आपका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.45 को प्रतिशत में बदलो, को प्रतिशत में बदलो। तो दोस्तों प्रतिशत में बदलने के लिए हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे, इस 0.5 में 100 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों गुणा करते हैं 0.45 और गुणे 100, गुणे 100, तो ये हो जाएगा 45%। अब दोस्तों जिसको गुणा करना ना आता हो वो पहले क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 0.9 को प्रतिशत में बदलो, 0.9 को प्रतिशत में बदलो। तो इसको दोस्तों बदलने के लिए हम पॉइंट हटाएंगे और बटे में लिख देंगे 10, पॉइंट हटाएंगे बटे में लिख देंगे 10, तो ये हो जाएगा दोस्तों 9 बटे में 10, 9 बटे में 10। अब प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.90, यानी कि ये हो जाएगा 90%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 0.12 को प्रतिशत में बदलो, 0.12 को प्रतिशत में बदलो। तो इसको बदलने के लिए दोस्तों, इसको बदलने के लिए हम पॉइंट को हटाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 100, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए भी यहाँ पे लिखा दोस्तों 12 बटे में 100। प्रतिशत को चेंज करने में के लिए भी हम 100 से गुणा करते हैं। जब दोस्तों 100 से गुणा करेंगे तो ये 100 आपस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या 12, यही हो जाएगा आंसर 12%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 0.35 को प्रतिशत में बदलो, 0.35 को प्रतिशत में बदलना है दोस्तों। तो यहाँ पे हम पॉइंट को हटाएंगे दोस्तों, तो जब पॉइंट को हम हटाएंगे तो इसके बटे में हो जाएगा 100, बटे में हो जाएगा दोस्तों 100। तो इसको हम लिखेंगे फाइनली 35 बटे में 100, बटे में 100। और दोस्तों प्रतिशत बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा,
तो हमने 100 से गुणा किया तो ये 100 आपस में कट जाएगा, बचा क्या 35, वो 35% हो जाएगा, वो 35% हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 0.08 को प्रतिशत में बदलो, 0.08 को प्रतिशत में बदलो। तो दोस्तों जैसे ही ये पॉइंट हम हटाएंगे तो उसके अपान में लिख देंगे 100, क्योंकि पॉइंट के बाद दोस्तों 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो हम 2 जीरो बढ़ाएंगे। अब ये हो गया दोस्तों 8/100, 8/100 और गुणे में 100, क्योंकि प्रतिशत में चेंज करने के लिए दोस्तों हम 100 से गुणा करते हैं, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब दोस्तों ये 100 इस 100 से कट जाएगा, बचा क्या 8, यही 8% आंसर हो जाएगा, यही 8% आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, ये दोस्तों दूसरे टाइप का है। तो ये भिन्न से ही प्रतिशत में बदलना, अभी तक भिन्न नहीं थे, भिन्न बनाकर प्रतिशत में बदलते थे, अब पहले से ही भिन्न दिया है, इसको भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 1/2 को, 1/2 को हमें प्रतिशत में चेंज करना है। तो दोस्तों इसको भी प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम 100 से ही गुणा करेंगे। बस फर्क इतना है दोस्तों, यहाँ पे भिन्न बनी हुई दी है, वहाँ पे हमें भिन्न बनानी होती है। वहाँ पे 0.5 दिया है तो इसको पहले हम भिन्न में चेंज करेंगे, फिर प्रतिशत में बदलेंगे, इसको पहले भिन्न में चेंज करेंगे, फिर प्रतिशत में चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे पहले से ही भिन्न दिया है, बस यहाँ पे पहले से भिन्न दिया है, इसको खाली हमें प्रतिशत में चेंज करना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा 1/2 गुणे 100, प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पे इस 2 से 100 को काटेंगे तो 50 टाइम में कटेगा, 50 टाइम में कटेगा, तो यही 50% आंसर हो जाएगा, ये 50% आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ 1/4 को भिन्न में बदलो। तो दोस्तों 1/4, इसको भिन्न में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों। जैसे ही 100 से गुणा करेंगे तो ये 100 कट जाएगा 4 से 25 टाइम में, 4 एकन 4 और 25 चक्कू 100, यानी कि 25 टाइम में कट जाएगा। अब 1 और 25 की गुणा करेंगे, 1 25 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25%, तो हो जाएगा 25%, यही आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 3/4 को, 3/4 को प्रतिशत में बदलना है, 3/4 को प्रतिशत में बदलना है। तो यहाँ पे दोस्तों लिख लेते हैं 3/4, और प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इस 4 से 100 को काटेंगे तो दोस्तों 25 टाइम में कटेगा, 25 टाइम में कटेगा, 25 चक्कू 100 होता है। अब दोस्तों इस 3 की और 25 से गुणा करेंगे, 3 की 25 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25 नहीं 75, तो यही आंसर आ जाएगा दोस्तों 75%। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 2/5 को, 2/5 को प्रतिशत में चेंज करो। तो इसको हम 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत में चेंज करने के लिए, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 एकम 5 और यहाँ पे इसको 100 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, 20 पंचे 100 होता है। अब 20 की 2 से गुणा करेंगे, 20 की 2 से दोस्तों गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40, ये 40% हो जाएगा, यही आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 3/5, 3/5 को प्रतिशत में चेंज करना है तो यहाँ 100 से हम गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे दोस्तों, ये फिर कट जाएगा 20 टाइम में, और ये 3 और 20 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60, ये 60% हो जाएगा दोस्तों, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, लिखा है दोस्तों 4/5, 4/5 को हमें प्रतिशत में चेंज करना है, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमने 100 से गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद 5 एकम 5 और ये 20 बार में कटेगा तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 20 हो जाएगा। और इस 20 की अब यहाँ पे 4 गुणे में 20, 4 गुणे में 20, तो ये हो जाएगा दोस्तों 80, 4 गुणे में 20 हो जाएगा 80, ये 80% ही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17,
17 में दोस्तों 1/8, 1/8। अब इसको चेंज करना है हमें परसेंटेज में, तो गुणा करेंगे 100 का और यहाँ पे परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों। इसको डिवाइड करेंगे तो दोस्तों इसको हम पहले 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 चक्कू 8 होता है, 4 से डिवाइड किया 2, और इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये दोस्तों 25 आएगा। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। आपको टेबल आनी चाहिए, अगर दोस्तों टेबल नहीं आएगी तो नहीं आप समझ पाओगे। अब यहाँ पे ये दोस्तों हो जाएगा 25/2, 25/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, जब कभी किसी नंबर के नीचे 2 लिखा हो तो उसका मतलब होता है आधा, उसका मतलब होता है आधा। तो 25 का आधा हो जाएगा दोस्तों 12.5, 25 का आधा हो जाएगा 12.5, यानी कि 12.5%, 12.5%, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। 5/8 को प्रतिशत में बदलो, 5/8 को प्रतिशत में बदलो। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5/8 गुणा करेंगे दोस्तों 100 से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको काटेंगे हम 4 से तो ये 2 बार में कटेगा, अभी हमने काटा था। इसको काटेंगे 4 से तो ये 25 बार में, ये 25 बार में। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये 25 और 5 की गुणा करेंगे, 25 और 5 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 5 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 125, 125 और बटे में दोस्तों 2, बटे में 2। अब दोस्तों इसको हल करेंगे तो अभी हमने बताया था बटे में 2 का मतलब होता है दोस्तों आधा, यानी कि 125 का आधा कितना होता है दोस्तों, 125 का आधा हो जाएगा 62.5%, 62.5%, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 7/20 को परसेंटेज में बदलना है, 7/20 को परसेंटेज में दोस्तों बदलना है। तो इसको हम लिख लेंगे 7/20 परसेंटेज में चेंज करने के लिए दोस्तों 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करने के बाद देखते हैं क्या आता है दोस्तों। 20 से कम 20 और 20 पंचे 100, यानी कि आया 7 बार में हमने काटा, सॉरी 5 बार में काटा, 20 पंजे 100। अब यहाँ बचा दोस्तों 7 गुणे में 5, 7 गुणे में 5, जो कि होता है दोस्तों 35, जो कि होता है 35। तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों 35%, इसका आंसर हो जाएगा 35%। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 11/25 को परसेंटेज में बदलना है, 11/25 को परसेंटेज में बदलना है। दोस्तों परसेंटेज में बदलने के लिए अभी हमने कहा था कि 100 से गुणा करना पड़ता है, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। इसको हमने 100 से गुणा कर दिया। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं तो ये 25 से कम 25 और 25 चक्कू 100, यहाँ पे दोस्तों 4 आया। अब 11 और 4 की गुणा करेंगे तो 11 चौक 44 हो जाता है दोस्तों, ये 44% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अब दोस्तों इसको फिर हमें, ये तो पहले ही वाले क्वेश्चन, अच्छा मिसलेनियस हैं दोस्तों, इसमें दोनों हैं। अभी हम इस टाइप के क्वेश्चन बता चुके हैं आपको। चलिए बताते हैं इसको। पॉइंट हटाएंगे दोस्तों तो नीचे हम 1 0 बढ़ाएंगे, यानी कि 5/10। इसको अलग अगर हम लिखें 5/10 हो जाएगा। अगर इसको भी हम सॉल्व करके लिखें तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 दूना 10 तो दोस्तों, और 5 एकम 5, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 1/2, 1/2। और इसको दोस्तों परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से हमने गुणा कर दिया। अब दोस्तों इसको हम चेंज करेंगे, 2 एकम 2 और इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 ये 50 टाइम में कटेगा, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 50 टाइम है। अब 1 और 50 की गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा, यही आंसर है, 50% इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में दोस्तों 3/5 को प्रतिशत में चेंज करना है, 3/5 को प्रतिशत में चेंज करना है। तो दोस्तों इसको हम लिख लेते हैं 3/5 प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब इसको
हल करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 20 और 20 की 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60%। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 60%। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे प्रतिशत में चेंज करना है, 0.25 को प्रतिशत में चेंज करना है, 0.25 को प्रतिशत में चेंज करना है दोस्तों, ये सवाल है इतना। तो दोस्तों ये पॉइंट हटाएंगे और उसके बटे में 100 लिख देंगे। यहाँ पे पॉइंट हटाया और उसके बटे में 100 आ गया, क्योंकि 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 अंक बाद पॉइंट लगा इसलिए। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे और ये इस 100 से कट जाएगा तो बचेगा क्या, केवल 25। यही आंसर हो जाएगा, 25% हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है दोस्तों 7/10, 7/10 को प्रतिशत में चेंज करो। प्रतिशत में चेंज करने के लिए दोस्तों हम 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे दोस्तों। इसको गुणा करने के लिए इस 100 से, इस 10 का 100 से एक जीरो कट जाएगा, 10 का 100 से एक जीरो कट जाएगा। अब बचेगा क्या, 7 गुणे 10, 7 गुणे 10 तो ये हो जाएगा 70। यही आंसर है, 70% ही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 0.6 को प्रतिशत में चेंज करो, 0.6 को प्रतिशत में चेंज करो। तो दोस्तों इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, नीचे आ जाएगा दोस्तों 10। तो अब इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए, यानी कि 6/10 है दोस्तों, 6/10 इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। इस 10 का जीरो इस 100 से कट जाएगा। अब इस 10 की 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 60, तो आ जाएगा 60, यही 60% आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि 5/8 को प्रतिशत में चेंज करो, 5/8 को प्रतिशत में चेंज करो। दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे 5/8। ये शायद सवाल रिपीट हो चुका है दोस्तों, इसको रहने देते हैं, ये सवाल रिपीट हो चुका है। अगला सवाल देखते हैं, 27 नंबर, 27 नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 0.05, 0.05 को प्रतिशत में चेंज करो। दोस्तों इसको समझते हैं, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद दोस्तों 2 अंक हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक हमने सबसे पहले ही वीडियो में बताया था, ये हम समझा चुके हैं कि पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे उतने हम जीरो बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 जीरो हैं तो हमने, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो हमने 2 जीरो बढ़ा दिए। अब दोस्तों हमें इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, चलो सॉल्व इधर कर देते हैं, यहाँ पे साइड में 5/100 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए दोस्तों हम 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। इस 100 को 100 से काट देंगे तो बचेगा क्या दोस्तों, 5, यही 5% आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसकी हमने शॉर्ट ट्रिक भी बताई है दोस्तों सबसे पहले। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे लिखा हुआ है 4/5, 4/5 और इसको हमें बदलना है प्रतिशत में। तो दोस्तों प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। जैसे हमने 100 से गुणा किया, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 5 एकम 5, 20 पंचे 100, यहाँ पे दोस्तों 20 आ जाएगा, 100 कटेगा 20 आ जाएगा। और अब हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हल करते हैं अगली लाइन में, 4 गुणे में 20, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 80, यही आंसर हो जाएगा 80%। अगला क्वेश्चन दोस्तों 29 नंबर, 29 नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ है 0.35 को प्रतिशत में चेंज करो, 0.35 को प्रतिशत में चेंज करो। दोस्तों इसको चेंज करते हैं, पॉइंट को हटाएंगे तो बटे में 100 लिख देंगे, पॉइंट को हटाएंगे बटे में 100 लिख देंगे। इसको यहाँ पे अलग समझाते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों 35/100 और प्रतिशत में चेंज करेंगे 100 से गुणा करेंगे हम, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। इस 100 को इस 100 से काट देंगे तो बचेगा क्या दोस्तों 35, यही 35% हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 13/25, 13/25। इसको दोस्तों प्रतिशत में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, प्रतिशत में चेंज करने के लिए दोस्तों 100 से गुणा करते हैं।
तो ये 25 एकम 25, 25 चक्कू 100। अब 4 की 13 से गुणा करेंगे, 4 की 13 से गुणा करेंगे या 13 की 4 से गुणा करो, बात एक ही है। तो 13 चक्कू 52, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 52%। इसका आंसर हो जाएगा 52%।